हेलो चिल्ड्रन, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइड ऑफ इंडिया, भारत का गौरव। पिछले वीडियो में मैंने जब क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियो को भेजा था तो एक क्वेश्चन ये न्यू बुक में है जो नहीं बताया था सेक्शन बी में, वो आप लोग पूरा कर लो कॉपी में। अरेंज द वर्ड्स एज यू विल फाइंड इन अ डिक्शनरी। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इस बॉक्स में, उनको उस तरह से सेट करना है जो जिस तरह से वो डिक्शनरी में होते हैं। तो मैं आपको नंबर लिखवा देती हूँ, आप उसको वैसे ही कॉपी में लिख लोगे, जैसे मैं बता भी देती हूँ आपको कॉपी में कि यहाँ पे देखिए पहला वर्ड है बिहेव, फिर स्कूल, गार्डनर, कॉट, ऑर्चर्ड, फ्रेंड एंड वे। तो डिक्शनरी में जब आप हम लोग ये सारे वर्ड्स के अगर मीनिंग ढूंढना चाहें तो आप देखोगे डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल होता है, मतलब कि पहले ए से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स होते हैं, फिर बी, फिर सी। तो यहाँ हम लोग ढूंढेंगे ए से कोई भी नहीं है, तो पहला नंबर बी वाला आएगा बिहेव। तो नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे कॉपी पे, इस तरह से आप लिखोगे इस क्वेश्चन को कि बिहेव, फर्स्ट जो हो जाएगा वो बिहेव, हम लोग इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। दूसरा देखेंगे कि बिहेव के बाद नंबर 2 में कौन आएगा। अब बी से और कोई नहीं है, फिर बी से होता तो हम लोग 2 में वही बी लिखते, लेकिन बी से नहीं है, सी से है, तो हम लोग इसको कॉट, ये नंबर 2 में आएगा, तो हम लोग लिख देंगे CAUGHT कॉट, ठीक है ना। नंबर 3 में इसी तरह आपको सीक्वेंस में लिखना है। नंबर 3 में फिर हम लोग सी के बाद देखेंगे कि डी से कोई भी नहीं शुरू हो रहा है, तो फिर ई से खोजेंगे, ई भी कोई नहीं है, तो फिर एफ, तो एफ से आ रहा है FRIEND फ्रेंड। तो इस तरह से सीक्वेंस बनाते जाना है आपको। मैं इसी तरह से आप कॉपी में लिस्ट बना लोगे, मैं आपको इसकी ये दिखा देती हूँ। देखिए बिहेव नंबर 1 में आप नंबर मैंने डाल दिया है, आप इसी सीक्वेंस में उतार लीजिएगा। तो नंबर 1 में बिहेव आप ABCD के अनुसार देखिए ये 1 है, फिर नंबर 2 में कॉट सी वाला आएगा, फिर है 3 फ्रेंड, 4 में है गार्डनर क्योंकि एफ के बाद जी ही आता है ABCD में, 5 में है ऑर्चर्ड, तो ऑर्चर्ड के बाद है 6 स्कूल, और 7 नंबर में है वे, W। इस तरह से आप लोग ये नंबर नहीं डालना है आपको, ऐसे लिस्ट बनाना है जैसे मैंने कॉपी में बताया। इस क्वेश्चन के बाद ये तो मैंने करा ही दिया था ये वाला, अब इधर भी करा दिया आपको। ये पेज नंबर 34 भी हो चुका है पिछली वीडियो में। अब मैं पेज नंबर 35 से शुरू करती हूँ आपको आज। तो यहाँ पे देखिए पहले है रीड एंड से। रीड एंड से में लिख रहा है आपको यू हैव रीड लाल बहादुर शास्त्री चाइल्डहुड इंसिडेंट्स, है ना। आप लोग पढ़ लिए हो लाल बहादुर शास्त्री के चाइल्डहुड के बारे में या उनके बचपन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। हैव यू एवर फेस्ड सच सिचुएशन इन योर लाइफ। अब आपको कहा जा रहा है कि क्या आपने कभी ऐसे सिचुएशन में आप पढ़े हो जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी पढ़ गए थे। तो अगर आपके कभी ऐसी स्थिति में पढ़े हो, हाउ डिड यू मैनेज दैट सिचुएशन, और अगर आप ऐसे सिचुएशन में पढ़े हो तो आपने उसे कैसे मैनेज किया। तो इसके बारे में कुछ लिखना तो है नहीं, वो आपको उसके बारे में बताना है। इससे छोड़ देते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। लिसन एंड राइट, यानी सुनो और लिखो। सुनो इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि अभी तो हम लोग क्लास में नहीं है, वरना अगर क्लास में होते तो ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं या पिरामिड बना हुआ है, इसको पिरामिड कहते हैं, जो इस शेप के होते हैं ना, जब ऊपर से कम और नीचे से इस तरह ज़्यादा फैलते हुए कोई भी चीज़ होता है तो उसे पिरामिड बोलते हैं। तो एक पिरामिड बना हुआ है, हम लोग क्लास में होते तो इसे बोर्ड पर मैं बना देती हूँ, और आपको एक नीचे इंस्ट्रक्शंस ये ब्लू बॉक्स में देखिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ये इंस्ट्रक्शंस टीचर बोलेंगे, यानी मैं क्लास में होती तो मैं बोलती और आप लोग उस अनुसार इस पिरामिड में वर्ड्स भरोगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताती जा रही हूँ, ये आप भी पढ़ के कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है कि आपको खुद ही ये बॉक्स जो ब्लू बॉक्स नीचे दिया हुआ है इसको पढ़ना है और ऊपर लिखते जाना है। तो देखिए पिरामिड है, पहले 2 बॉक्सेस है, फिर 3 बॉक्स है, फिर 4 बॉक्स है, फिर 5, 1 2 3 4 5 और लास्ट में 6 बॉक्सेस। इस तरह के पिरामिड है। इंस्ट्रक्शन 1 देखिए पहला क्या है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है टीचर्स नोट, ये टीचर आपको बोलते जाएंगे आस्क द स्टूडेंट्स टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। तो जैसे मैं बोल रही हूँ फर्स्ट राइट 2 लेटर्ड वर्ड बिगिनिंग विथ टी, मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है, कि 2 लेटर वर्ड माने जिसमें 2 लेटर हो, केवल ऐसे वर्ड आप लिखिए जो टी से बिगिनिंग से शुरू होता हो। तो आपको टी से शुरू होने वाले शब्द लिखने हैं, तो आप यहाँ पे लिख दोगे TO2, क्योंकि TO2 ही
2 लेटर्ड है। नेक्स्ट देखिए दूसरा ब्लू बॉक्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट 3 लेटर्ड वर्ड बिगिनिंग विथ आर। अब आपको कहा जा रहा है, टीचर बोल रही है आपको कि आर से शुरू होने वाले 3 लेटर वर्ड लिखिए। तो आप देखो बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे आर ए टी रैट, ठीक है। आप कुछ और भी लिख सकते हो जो 3, या आर ई डी रेड भी लिख सकते थे हम लोग। क्वेश्चन 3 में है, इंस्ट्रक्शंस 3 है, राइट 4 लेटर्ड वर्ड बिगिनिंग विथ एम। अब एम से शुरू होने वाले 4 लेटर्ड वर्ड लिखना है जो 4 लेटर के हो और अट जाए, जैसे एम ओ ओ एन, मून, है ना। अब बाकी के दोनों भी कर दूं या आप खुद कर लोगे बच्चों। इंस्ट्रक्शन 4 है, राइट 5 लेटर वर्ड बिगिनिंग विथ सी। सी से शुरू होने वाले 5 लेटर, क्योंकि यहाँ 5 बॉक्सेस हैं तो देखिए शायद ये 5 लेटर होगा, सी CHAIR, चेयर, है ना, CHAIR चेयर बन रहा है। और फिर उसके बाद नीचे 6 बॉक्स बच गए। तो लास्ट इंस्ट्रक्शन है, राइट 6 लेटर्ड वर्ड बिगनिंग विथ एस। अब एस से शुरू होने वाले जो 6 लेटर वर्ड है, इसे एक छोड़ दूँ, आप बना लोगे या आप इसको मैं ही बना दूँ। आप ढूंढोगे कोई भी 6 लेटर के वर्ड मिल जाएंगे, ये एक आपके लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 36 पे। 36 पे आइए, यहाँ आपको कह रहा है कि लर्न द वर्ड, ठीक है ना, लर्न द वर्ड्स, ये कुछ दिए हुए हैं, राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। यहाँ वो ABCD 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इन सेंटेंस के लिए एक वर्ड आपको उत्तर में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे पहला है, अ पर्सन हु वर्क्स इन द गार्डन, वो व्यक्ति जो गार्डन में काम करता है, क्या कहते हैं उसे, गार्डनर बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे गार्डनर, ठीक है। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु लीड्स, वो व्यक्ति जो लीड करता है, लीड माने लीडर, जैसे नेता हमारे होते हैं, तो LEADER लीडर। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु टीचेज अस, वह व्यक्ति जो हमें पढ़ाता है, तो हम जानते हैं वो टीचर होते हैं, TEACHER टीचर। और लास्ट है, अ पर्सन हु प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री, वह व्यक्ति जो हमारे देश की रक्षा करता है, वो सैनिक होता है, और सैनिक को या हम लोग सोल्जर बोलते हैं, ठीक है, SOLDIER सोल्जर। इस तरह ये चारों आपको फिल, लेकिन ये सब बुक में नहीं करना है, कॉपी पे करना है आपको, ठीक है। मैं बुक में करके बता रही हूँ, आप कॉपी पे करोगे। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पहले समझाया गया है फिर यहाँ बनाने दिया गया है नेक्स्ट पेज में। तो पहले आपको समझाया गया है WH वर्ड, है ना। WH वर्ड्स मतलब जो वर्ड्स WH से शुरू होते हैं, ज़्यादातर ऐसे वर्ड क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। हालांकि कुछ वर्ड WH से शुरू होते हैं पर वो क्वेश्चन वर्ड नहीं भी होते हैं, जैसे कि विसिल, जैसे कि वेल जो मछली का नाम है, ये सब भी WH से शुरू होता है। लेकिन जो इस तरह के वर्ड होते हैं जो अभी हम लोग पढ़ेंगे WH से शुरू होने वाले, वो सब वर्ड क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड होते हैं। देखिए इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ योर क्लासमेट्स यूजिंग दीज क्वेश्चंस। आप इतने सारे क्वेश्चंस पूछ करके अपने क्लासमेट से, यानी अपने क्लास के फ्रेंड से जो आपके साथ पढ़ते हैं, उनसे ये सारे इंट्रोडक्शन ले सकते हो। अगर मतलब इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, हम लोग किसी का परिचय लेना चाहें तो हम लोग यही सारे क्वेश्चन करते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे फर्स्ट मान लीजिए कोई नया बच्चा आपके क्लास में आया तो आप क्या पूछोगे इंग्लिश में, अगर परिचय लेना है तो व्हाट इज़ योर नेम, पहले हम लोग उसका नाम पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ वॉट आया है जो WH से शुरू है, देखिए इसके आगे WH लगा हुआ है, तो WHAT वॉट माने क्या, तुम्हारा नाम क्या है, इसका मतलब क्या। हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ पे WH वाला नहीं है, ये अलग है हाउ, लेकिन हाउ ओल्ड आर यू, हाउ माने कैसे या कैसा, तुम कितने साल के हो, यानी तुम्हारी उम्र क्या है। वेयर डू यू लिव, यहाँ भी देखिए WH आया है, वेयर डू यू लिव मतलब तुम कहाँ रहते हो। WHO हु इज़ योर फादर, यहाँ भी WH आया है, हु इज़ योर फादर मैंने तुम्हारे पापा कौन है। WH यहाँ पे भी आया है, व्हेन डू यू कम टू स्कूल, कब तुम स्कूल आते हो।
WH से फिर है विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें ज़्यादा पसंद है। और लास्ट है WH वाई डू यू लाइक इट, और ये सब्जेक्ट जो तुम्हें पसंद है वो क्यों पसंद है, तो वाई माने क्यों। इस तरह WH से शुरू होने वाले एक हाउ को छोड़ करके हमने देखा कि सारे ऐसे वर्ड हैं जो प्रश्न पूछने वाले वर्ड हैं। तो हम लोग किसी का परिचय लेना होता है या क्वेश्चन कुछ करना होता है तो हम लोग इन्हीं वर्डों से करते हैं। जैसे मैंने देखा ये आपके लिए कॉपी पे यहाँ लिख रखा है WH वर्ड, इसको इस तरह से लिखती हूँ, सारे ब्लू जितने भी हैं वो WH हैं हाउ को छोड़ के। तो WH80 वॉट माने क्या, क्वेश्चन मार्क देते हैं जब भी क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। हाउ माने कैसा। वेयर WHERE वेयर माने कहाँ। WHO हु माने कौन। WHEN व्हेन मतलब कब। WHICH विच मतलब कौन सा। WHY वाई मतलब क्यों। WHOM whom मतलब किसे। और WHOSE हुज माने किसका। तो यहाँ पे कुछ एक दो मैंने ज़्यादा भी लिख दिया जो आपके बुक में नहीं है, फिर भी आप हमेशा के लिए याद रखो। अब कह रहा है द वर्ड विच इज़ यूज टू आस्क समथिंग, मतलब जब भी कोई हम लोग कुछ पूछते हैं किसी से, इज़ नोन एज क्वेश्चन वर्ड, उसको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। सिंस इन एवरी क्वेश्चन वर्ड W and H आर कॉमन, इसलिए ज़्यादातर W और H उसमें कॉमन है, सामान्य है, जो हमेशा आता है। सो दे आर कॉल्ड WH वर्ड, इसलिए इसे WH वर्ड्स बोलते हैं। लेकिन हाउ ये थोड़ा अपवाद है, एक्सेप्शन है, मतलब इसमें WH नहीं है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउ माने कैसा या कैसे, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तो ये आपको अभी समझाया जा रहा था, है ना, पढ़ाया जा रहा था WH वर्ड्स। अब यहाँ पे जो बनाने दिया गया उसी से दिया गया है, ठीक है, पेज नंबर 37 में, कि अब एक्सरसाइज आपको करने दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स टेकिंग द हेल्प ऑफ बबल्स। यहाँ कुछ बबल्स बने हुए हैं यानी बूंदे, उनके अंदर वर्ड लिखे हुए हैं, यही क्वेश्चन WH वर्ड, जैसे वेयर व्हेन हु व्हाट हाउ व्हाई और विच। अब इन सारे वर्ड्स को यहाँ फिलअप करना है और उसे बनाना है। आप लोग इसे कॉपी में बनाओगे, मैं आपको बुक में बताती हूँ, आप खुद भी समझ सकते हो। अब जब मैंने आपको इसका हिंदी मीनिंग बता दिया ये वाला, तब तो आप मुझे लगता है खुद ही भर लोगे। फिर भी देखिए, डैश इज़ माई फादर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है क्योंकि सब क्वेश्चन है, सारे प्रश्न बन रहे हैं। तो डैश इज़ माई फादर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हाउ इज़ माई फादर, मतलब मेरे पापा कैसे हैं, मेरे पिता कैसे हैं। हाउ भी हो सकता है, हु भी हो सकता है, हु इज़ माई फादर, लेकिन हाउ ज़्यादा बेटर लग रहा है, इसलिए हम लोग इसे लिखेंगे हाउ इज़ माई फादर, मेरे पापा कैसे हैं। डैश इज़ योर, मतलब हम किसी से पूछ रहे हैं, कोई मेरे पापा से मिलकर आ रहा है, तो मैं उससे पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ हाउ इज़ माई फादर। डैश इज़ योर होम, हाँ, डैश इज़ योर होम, यानी वेयर इज़ योर होम, वेयर माने कहाँ। ये देखिए पीला येलो जो बबल्स पे लिखा वेयर, वेयर मतलब कहाँ, मैंने इसमें आपको बताया ये वर्ड मीनिंग क्वेश्चन के। तो यहाँ पे वेयर इज़ योर होम मतलब आपका घर कहाँ है, वेयर होगा। डैश इज़ योर बेड टाइम, तो आपका बेड टाइम कब है, ये पूछा जा रहा है। आपका बेड टाइम मतलब सोने के का समय कब है, तो व्हेन मतलब होता है कब, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे व्हेन इज़ योर बेड टाइम। चौथा है इज़ योर लंच पीरियड, मतलब डैश इज़ योर लंच पीरियड, तुम्हारा लंच पीरियड कब है, लंच मतलब दोपहर का भोजन, तो दोपहर का भोजन तुम कब करते हो, तो यहाँ भी हो जाएगा व्हेन इज़ योर लंच पीरियड, ये क्वेश्चन बना। अगला है इज़ माई बाइसिकल, डैश इज़ माई बाइसिकल, मतलब मेरा बाइसिकल कैसा है, या विच, मान लीजिए बहुत सारे बाइसिकल रखे हैं, विच इज़ माई बाइसिकल, ये भी हो सकता है। विच मैंने कौन, मेरे बाइसिकल है, विच इज़ माई बाइसिकल, बाइसिकल मैंने साइकिल। डैश आर यू, हाउ आर यू, यहाँ पे तो हाउ हो गई, हाउ आर यू मैंने तुम कैसे हो। डैश इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, यहाँ व्हाट होगा, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। डैश इज़ सन येलो, यानी डैश इज़ सन येलो, वाई मतलब होगा यहाँ, वाई माने क्यों, क्यों सन जो है सूरज येलो क्यों होता है या पीला क्यों होता है, तो वाई होगा। डैश कलर डू यू लाइक, तो डैश कलर डू यू लाइक, यहाँ पे होगा विच, ये विच कलर डू यू लाइक मतलब कौन से कलर आपको पसंद है। चलिए, तो इस तरह हम लोगों ने सब भर लिया।
आप देख रही हो कि हु कहीं नहीं आया। अगर हम लोग हु आर यू भी लिख सकते थे, जैसे हाउ एक बार हो भी गया है तो हम लोग यहाँ पे हु कहीं नहीं हम लोगों ने लिखा, तो चलिए एक बार हम लोग यहीं पे हु लिख देते हैं। हाउ आर यू सही है हालांकि, लेकिन हम लोग दोनों ही लिख सकते हैं, जैसे हाउ एक कोई एक इसमें से होगा या हु, ठीक है ना। हाउ आर यू या हु आर यू, तुम कौन हो, है ना। हु आर यू मने तुम कौन हो, और हाउ आर यू मने तुम कैसे हो। तो हु या हाउ दोनों हो सकता है। इस तरह हमने इसे बनाया। पेज नंबर 37। पेज नंबर 38 में आइए। पेज नंबर 38 में देखिए आपको कहा जा रहा है प्ले दिस गेम। मतलब अगर स्कूल खुला होता तो हम लोग इस शास्त्री जी का जो ये लाइफ जो हम लोग पढ़ा उस पर हम लोग एक प्ले मतलब रोल अदा, एक छोटा सा नाटक खेल सकते थे, जिसमें क्या बनने कहा जा रहा है। यू हैव रीड इंसिडेंट 1। हमने इंसिडेंट 1 पढ़ा, मतलब पहली घटना जो पढ़ी उनके बचपन से रिलेटेड। तो रिलेटेड टू लाल बहादुर शास्त्री की जो हमने पहली बचपन की घटना पढ़ी। नाउ वन ऑफ यू प्ले द रोल ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। अब तुम सारे बच्चों में से कोई एक बच्चा लाल बहादुर शास्त्री का रोल अदा कर सकता है। और दूसरा वन एज गार्डनर, कोई एक बच्चा गार्डनर बन सकता है। एंड 4 to 5 चिल्ड्रन एज हिज फ्रेंड्स, और 4 या 5 बच्चे उसके दोस्त बन सकते हैं और वही नाटक खेल सकते हैं जो शास्त्री जी का बचपन में घटना घटी थी। तो ये तो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल फाइंड एंड राइट। अभी देखिए आपको क्या करना है। लाइक लाल बहादुर शास्त्री यू मे हैव ऑल्सो सीन अ मैंगो ट्री। आपने लाल बहादुर शास्त्री की तरह आप भी छोटे हो तो मैंगो ट्री यानी कि आम के पेड़ जरूर देखे होंगे। नाउ राइट योर एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो अब आपको कह रहा है, इसलिए अब आप अपना एक्सपीरियंस, कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं, उसके आधार पर आप अपने एक्सपीरियंस मतलब अपने अनुभव इन प्रश्न के उत्तर के रूप में बताओ। तो इसके उत्तर तो आप ही को देने हैं बच्चों, क्योंकि देखिए जैसे क्वेश्चन है वो पर्सनली हैं, हर बच्चों के अलग एक्सपीरियंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर डिड यू सी द मैंगो ट्री। मतलब वेयर डिड यू मतलब कहाँ तुमने मैंगो के पेड़ देखे हैं या आम के पेड़ आपने कहाँ देखे हैं, तो इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है डिड इट हैव मैंगोज। क्या उस पेड़ को देखे हो तो उस पर मैंगो या आम लगे हुए थे, फले हुए थे। तीसरा है व्हाट डिड यू डू इफ़ देयर वेर मैंगोज। और अगर उस पर आम होते या थे तो आपने क्या किया। चौथा है कुड यू प्लक देम। क्या आपने उसे तोड़ा। इफ़ यस हाउ। और अगर हाँ तोड़ा तो क्यों, माने कैसे, सॉरी क्यों नहीं कैसे, हाउ माने कैसे। तो अगर आपने तोड़ा तो कैसे तोड़ा, पेड़ पे चढ़ के तोड़ा या सीढ़ियों से जाकर, जैसे भी। और क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड यू डू आफ्टर प्लकिंग द मैंगोज। और जब आपने आम तोड़ ही लिया तो उसके बाद उसका किया आपने, तो आमों का आपने क्या किया। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस के उत्तर तो आप ही को देने हैं, मैं दे नहीं सकती। तो आज ये ख़त्म। और ये तो वही वाला है गेम इंसिडेंट 1 जैसे ऊपर बताया गया है। गेम या फिर आप खेल सकते हो इसे वही शास्त्री जी के लाइफ पर। तो आज ये ख़त्म हो गया पेज नंबर 38। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले यूनिट को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।